नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। दोस्तों आज हम नेहरू विहार में हैं और यहाँ पे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की ऑफलाइन क्लास चलती हैं। हमारे पीछे एक चाय की दुकान है और सर्दी का समय है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे चाय पीते हैं और छात्राएँ भी। एक दुकान है, इसका नाम है आरोग्य अमृत तुल्य और इसके नीचे भी लिखा है चाय प्रेमियों का एक चार्जिंग पॉइंट। और इधर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खड़े हैं। यहाँ पे खड़े होने का मकसद क्या है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और रात को भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और कुछ इधर भागने लगे हैं। हम देख लेते हैं तो भाग भी जाते हैं, क्योंकि बोलने की क्षमता हर किसी के पास में नहीं होती है। इस चाय पे भी बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। कुछ दोस्त यहाँ पे चाय भी ले रहे हैं, इनसे ही जानेंगे क्या यहाँ पे अभी लॉकडाउन हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? चाय लेने आए हैं? हाँ अच्छा है। सर्दी यहाँ पे भी खूब दबा के पड़ रही है, हल्की हल्की खूब पहल के यूपीएससी की तैयारी करते हैं? तैयारी यार तो यार सभी की कर लेते हैं, जिसकी फॉर्म आता है उसी को भर देते हैं हम तो। कहाँ से हैं आप? यही दिल्ली के। दिल्ली में कहाँ से? नेहरू विहार। ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट जो अब आना चाह रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मुखर्जी नगर में लॉकडाउन हो गया, ये बात सच है क्या? अरे नहीं यार, कहाँ लॉकडाउन, एकदम यहाँ पे सब घूम रहे हैं, एकदम मौज कर रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है एकदम। ये चाय कैसी बनाते हैं? चाय तो भैया टेस्ट करेंगे, अभी पहली बार पी रहे हैं इसके। ठीक है, पियो फिर बात करेंगे, है ना। और यहाँ पे एक ये भैया है चाय वाले, इधर कुछ और दोस्त खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हाँ भाई साहब बताइए, क्या बोलना है? यहाँ पे क्या अभी लॉकडाउन हो गया है? लॉकडाउन का तो अभी कोई संभावना ही नहीं है। लॉकडाउन कहाँ से होगा? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी तो ठीक ठाक चल रही, हो नहीं रहा है बस। क्यों नहीं हो रहा है? आप कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है? वो पता नहीं, पढ़ते जाओ तैयारी को मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा इधर रहा। आइए, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे विस्तार पूर्वक। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगरी, नवाबों का शहर। नवाबों के शहर जी लखनऊ। इधर आइए थोड़ा सा साइड में, उधर से पीछे से लोग निकलेंगे। यहाँ पे चाय पीने आते हैं क्या? कभी कभी हफ्ते में एक बार। कैसी चाय बनाते हैं? कैसी चाय बनाते हैं? चाय तो ठीक ही ठाक रहती, चाय सब सही रहती, कोई गड़बड़ नहीं देता यहाँ पे। कितने घंटे आप पढ़ते हैं? लगभग कह रहे हैं कि पढ़ते ही जाओ। पढ़ाई का तो कोई लिमिट नहीं है अभी तो, 10-12-8 घंटा मतलब पढ़ना ही है, सोना खाना, पढ़ना सोना खाना बस। लखनऊ के बहुत सारे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? मुखर्जी नगर में पढ़ाई होती है दवा के, या फिर ठंड पड़ती है? यहाँ कुछ नहीं होता, बस रूम पे ही पढ़ना रहता है। यहाँ पे आओगे तो चकाचौंध नगरी में घूमते रहोगे। पढ़ाई करना है तो आप सेल्फ स्टडी अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। और कोई भी अगर किसी भी आपका एग्जाम की तैयारी करना चाहते तो सबसे पहले उसका आप सिलेबस ले लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए, उसके हिसाब से आप रणनीति बना के खुद कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं भी वीक हैं तो आप ऑनलाइन में कोचिंग वगैरह भी ले सकते हैं। आप कब आए थे? आप? मैं तो 2018 में आया था। तो फिर आप क्यों आए थे? आप कह रहे हो कि घर पे ही पढ़ाई? घर पे जैसे कि माहौल नहीं मिल पाता था, पढ़ाई में बहुत सारा जैसे हम लोग का रूरल एरिया है तो उतना अच्छा से, जैसे कि जो सिटी में होता है सेपरेट रूम होता है, हर चीज़ होता है, और रूरल एरिया में बहुत सारी चैलेंजिंग होता है, कुछ घर का काम होता है और घर में उतना अच्छा माहौल नहीं हो पाता है। जैसे कि पेरेंट है तो उतना अच्छे से समझेंगे नहीं, जैसे घर में रहो तो कुछ ना कुछ काम लगा रहता है तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ाई की। मान लो आप पढ़ने बैठे, बच्चे आ गया, कोई बोल दिया कुछ भी काम करना है, खेती का काम होता है तो इस समय डिस्टर्ब की वजह से रूम लेना पड़ता है। तो कहीं भी ले सकते हो, तो मुखर्जी नगर में एक वातावरण के माध्यम से रिसोर्स है, संसाधन है, तो सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, गाइडेंस है, तो ये एक फ़ायदा रहता है। आपने कोई जो मतलब जिसके पास आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है वैकल्पिक? मैंने 3 अटेम्प्ट दिया है, जिसमें से एक बार मैं मेंस लिखा हूँ यूपीएससी का, एक बार यूपीपीसीएस का। वैकल्पिक विषय क्या? वैकल्पिक मेरा हिस्ट्री है, इतिहास। तो आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था? कोचिंग मैंने किया था, शुरुआत में आया था तो एक ICS चलती थी, तो वहाँ वो अब है या नहीं? नहीं, अब तो नहीं हो, लेकिन टीचर उसमें बहुत अच्छे थे, जो दृष्टि में वगैरह इधर उधर चले गए। अशोक सर थे उसमें और बहुत सारे अच्छे टीचर थे, तो जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए वो सर थे। टीचर तो मतलब फैसिलिटी अच्छी थी, बाकी उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो कंसेप्ट मुझे नहीं पता था शुरुआत में वो समझने में मदद मिला। बाकी सेल्फ स्टडी में मुझे बहुत अच्छी पकड़ हुई, फिर मैं जो भी वीक एरिया था उस पर काम किया, तो जाके मेरा मेंस में थोड़ा कुछ नंबर से इंटरव्यू रुका था, तो उस पर भी फोकस कर रहा हूँ। आपको बनना क्या पसंद है? IAS, IPS, IRS? कोई ऐसा नहीं, बस एक सर्विस मिल जाए ऐसा कोई चॉइस नहीं है। अभी तो मैं टीचर पे भी फोकस कर रहा हूँ, साथ में मेरा PG है, BEd भी है, और साथ में मेरा सिविल सर्विस बनने का है। बस ऐसा तो यही चाहता है कि मतलब UPSC में हर कोई IAS ही बने, प्राथमिकता रहती है, लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हर कोई बन नहीं सकता, कोई बन। हाँ, हर कोई तो नहीं बन सकता क्योंकि सीट भी कम रहती है, तो वही बनेगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छा रैंक लाएगा। मतलब
एक दो बार 3-4 साल में लगने से अच्छे से हो जाएगा, बट अगर नहीं होता तो कहीं कहीं ना सिलेक्शन ज़रूरी है, कहीं भी लग जाए। कोई भी सेवा मतलब वो नहीं है, अगर आप UPPCS में सेलेक्ट होते हो या UPSC में सेलेक्ट होते हो, अगर कोई रैंक मिल जाती है तो कहीं भी आप सेवा दे सकते हो अच्छे से। ऐसी ठंड नहीं मानने हो बिल्कुल? ठंड तो भी धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ रही है, अभी तो जनवरी पूरा महीना है अच्छे से। आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे, अभी जवान हो। अरे भाई तो भी क्या बात है, अभी तो जवानी है तो जवानी भी तो लड़ना चाहिए ना, ठंडी यही सब तो काम आएगी। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ दो तीन दोस्त हैं, अभी कुछ खा रहे हैं नमकीन। भैया चाय पी रहे हैं क्या? यहाँ पे कुछ और दोस्त चाय पीने आ रहे हैं। भैया आपकी दुकान है क्या ये? क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। आपकी दुकान पे बहुत सारे स्टूडेंट चाय पीने आते हैं, क्या बोलते हैं इसमें आप? भाई बोलते कुछ नहीं है, बस क्वालिटी अच्छी है चाय की, टेस्ट अच्छा है चाय की। गुड़ की चाय जो वो लोगों के मुंह लग गई है। गुड़ की तो मैं भी पीता हूँ, बड़ा मस्त होना चाहिए। बस तो आपने पिया तो आपको पता ही होगा। बाकी अपनी नॉर्मल चाय जो मसाला चाय वो भी अच्छी है। और क्या क्या बनाते हैं इसके अलावा? उसके अलावा बाकी फास्ट फूड में रहता है, मैगी रहती है, सैंडविच रहता है, बटर बन रहता है, और बाकी तो पैटीज है, मतलब मसाला पैटीज तो नहीं है, आलू पैटीज रहती है। फास्ट फूड में अभी इतना ही है, आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं अभी। आपकी दुकान जो है इस पे नाम लिखा है आपकी चाय की, उसके नीचे एक लाइन और लिखी है कि चार्जिंग पॉइंट चाय लोगों चाय प्रेमियों के लिए। ये क्यों आप चार्ज कर देते हैं? ये जो है ये ब्रांड आरोग्य अमृतुल्य जो है एक ब्रांड है, पुणे की कंपनी है, उसकी हमने एक फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो उनकी ये टैग लाइन है, चाय प्रेमियों का चार्जिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि मतलब चाय पीने के बाद जो लोग हैं चार हो जाते हैं। अगर जैसे स्टूडेंट एरिया घंटों तक पढ़ते रहते हैं, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ चाहिए, तो या तो चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो। बढ़िया चाय मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, वो भी सर्दियों में। आप भी कभी अपनी चाय पीते हैं? एक दिन में कितनी पी लेते होंगे लगभग? तो टेस्ट करते ही रहते हैं, कितनी पीते? क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट करना पड़ता है। हाँ, जितनी भी चाय बनती है वो टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट सही रहता है। एक दिन में कितनी पीते होंगे? मैं वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरी टेस्ट में इतनी हो जाती है जितना नॉर्मल बंदा नॉर्मली पीते हैं उससे ज़्यादा ही हो जाती है। नेहरू विहार में अगर ये पूछा जाए कि आपकी दुकान कहाँ है तो आप बताइए किस लोकेशन पे है? नेहरू विहार में ये वर्धमान मॉल का जो फ्रंट का जो पहला गेट है, अगर आप मुखर्जी नगर की तरफ से आओगे तो फ्रंट का जो फर्स्ट गेट है उस पर कॉर्नर की शॉप है, मंदिर के जस्ट पीछे। कौन सा मंदिर है ये? हनुमान मंदिर है, और ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के बिल्कुल सामने ये लोकेशन है। वाकई में आपके यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट चाय पीने आते हैं? स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं। पहले ये मुखर्जी नगर में थी, वहाँ से हमने शिफ्ट की है। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। तो जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं वो भी यहाँ पे मतलब रेगुलर विजिट करते हैं। ये दोस्तों एक चाय की दुकान थी, हमने अभी फ्रंट से भी दिखाया था। यहाँ पे बाकी में बहुत सारे स्टूडेंट इधर से चाय पीने आते हैं, लाइब्रेरी वगैरह से। कुछ स्टूडेंट से हमने बात की है। एक दोस्त इधर भी है। क्या नाम है आपका? भैया ये थोड़ा पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं, मुखर बंद करके आए हैं। बहुत सारे लोग डर के ही भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और ये लोग अपना शायद पता नहीं लाइब्रेरी या क्लास से आ रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ पे खाना पीने की बहुत ज़्यादा दुकान है, जैसे कि एक IS मंत्रा है। और कुछ लोग भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों शर्माते हैं, मुझे नहीं पता। अंदर चलते हैं और 4-5 लोग यहाँ पे बैठे भी हैं, उनसे बात करेंगे। तीन दोस्त इधर बैठे हैं, 3 दोस्त इधर बैठे हैं। 2 मिनट बात करेंगे क्या भैया? चाय क्या कह रहे हैं? तुरंत हटेंगे तो 2 मिनट कर लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। कैसे हैं ऋषि भैया? बस बढ़िया सर, आप सुनाएं कैसे हो आप? बढ़िया। और दिवाकर सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो अब नए हैं, कहीं ना कहीं इधर आना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं क्या मुखर्जी नगर नेहरू विहार में लॉकडाउन हो गया है? ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मुंह में मास्क लगा के चलो, लॉकडाउन कुछ नहीं लगने वाला, सब अफवाह है फालतू की। कैसा माहौल है अभी यहाँ का? आप तो लगभग डेली अपने दुकान पे रहते हैं। सब ठीक है, माहौल ऐसा कुछ नहीं है। लोग मेरे पास तो अभी सुनने में कोई ऐसा केस कुछ सुनने में आया नहीं अभी तक। सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ अभी तक। तो आपका नाम क्या है? वीर भाटी। आप क्या करते हैं? मैं भैया फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज। अच्छा, अभी आज ही आप मुखर्जी नगर आए हैं? पहले से ही नेहरू विहार में? ना हो गए 2-3 महीने। कैसा माहौल लगा यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया भाई। अच्छा है? हाँ, कोई लॉकडाउन वगैरह तो नहीं हुआ यहाँ पे? अभी तक तो हुआ नहीं है। हमारे साथ में आनंद सर भी हैं, ये कुछ प्रोग्राम भी कराने जा रहे हैं 1-2 दिन में, तो वो भी आज डिस्कस कर लेंगे। सर कैसा अभी यहाँ का माहौल है? लॉकडाउन तो नहीं हुआ? नहीं, लॉकडाउन का कोई माहौल नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम लोगों ने कोरोना के साथ रहना जीना सीख लिया है, और यहाँ के लोग भी इतने हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि अब किसी के दिल में कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा अलर्ट कॉशियस रहना चाहिए।
लेकिन क्या है कि अब जो पुराना लॉकडाउन लगा था वैसा लगने के कोई आसार नहीं है। साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी तैयारी कर रखी है, इसलिए हम लोग भी बेफिक्र हैं। आप कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं सर 1-2 दिन में, ये आप क्यों करवा रहे हैं? इससे छात्रों को क्या प्रॉफिट होगा और कहाँ करवाएंगे और कौन कौन सी जगह करवाएंगे? मुखर्जी नगर और नेहरू विहार ही, या फिर इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी जाएंगे? श्योर। एक्चुअली क्या है, जैसा आप जानते हैं, हम सभी छात्रों की एक समस्या है, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हम याद नहीं रख पाते। और हमारा जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो मेमोरी बेस्ड होता है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ना तो आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए आपका टीचर होता है, ना ही आपका इंस्टीट्यूट होता है। वहाँ पर केवल आप और आपका ब्रेन होता है। तो आप कितना ज़्यादा याद कर सकते हैं, इसी पर आपको मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि अगर केवल विजडम की बात होती, केवल नॉलेज की बात होती, तो आपको किताब दे दिया जाता कि खोल कर लिख दो, लेकिन किताब घर पर होता है और लिखना आपको एग्ज़ाम में होता है। तो एग्जामिनर चाहता है कि आपकी मेमोरी को वो टेस्ट करे। तो आप अपनी मेमोरी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, मेमोरी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए सेमिनार रखा गया। जैसे आपको पता होगा, आइंस्टीन भी मुश्किल से 10 से 12% याद कर पाते थे, और यह वर्ल्ड का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। दुनिया का हाईएस्ट IQ आज तक 160 गया है। तो हर बंदे का अपना एक मेमोरी लेवल होता है, अपना एक IQ लेवल होता है। उसको वो कैसे इन्हांस कर सकता है, कैसे उसको बेटर कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, इसके लिए सेमिनार रखा गया है। और ये सारे छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसलिए रखा है ताकि हर स्टूडेंट इससे रूबरू हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने अरमानों का गला घोट देते हैं, सिंपली इसलिए क्योंकि उनको याद नहीं हो पाता। वो बनना ऑफिसर चाहते हैं और उनकी तैयारी क्लर्क तक की नहीं हो पाती। उनके पास टाइम है, वक्त है, लेकिन उनका पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं रह पाती। तो हमने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है। हमने पिछले 22 सालों से ये रिसर्च किया है और उसका रिजल्ट अब मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि वो 4 स्टेप्स में कैसे काम करेंगे, एक्यूरेटली, कंप्लीटली, क्विकली एंड परमानेंटली। क्विकली का मतलब यह है कि आप कितना फास्टेस्ट याद कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी को 6 महीने और साल भर का वक्त दिया जाए तो वो भी 1-2 पन्ना याद कर ही लेगा, लेकिन आप पूरी की पूरी बुक 1 घंटे में कैसे याद कर सकते हो, विवेकानंद की तरह। दूसरा है, आप कितना एक्यूरेटली याद करते हो, वर्ड टू वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग, स्पेलिंग टू स्पेलिंग, डिजिट बाय डिजिट, एक एक चीज़ जेरोक्स कॉपी की तरह हूबहू आप कैसे याद कर सकते हो। तीसरी चीज़ है कंप्लीटली। जैसे आपको पता होगा 2-4 पन्ने तो कोई भी रट लेता है, दैट्स सो सिंपल थिंग, लेकिन पूरी की पूरी बुक, पूरा का पूरा सिलेबस आप कैसे याद कर सकते हो, इसको कहते हैं कंप्लीटली। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा जो 4th है वो है परमानेंटली, मतलब टिल द एग्जामिनेशन। आपने आज याद किया तो आज तो आप कर ही लोगे, लेकिन उसको आप कब तक याद रख पाओगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स कल से भूलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो 1 घंटे बाद से ही भूलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो इतने महान होते हैं कि उनको याद ही नहीं होता। तो इन सब का सॉल्यूशन है परमानेंटली। एक बार आपने याद किया तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट आउट एवर आफ्टर इन योर लाइफ एंड स्पेशली टिल द एग्जामिनेशन। इस टेक्निक का बहुत सारे स्टूडेंट्स लाभ उठा रहे हैं। हमारा बहुत जगह सेमिनार चल रहा है। अभी हम लोग लेटेस्ट यहाँ अपने नेहरू विहार में मुगलई चिकन कॉर्नर के सामने करने वाले हैं। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है ताकि हर स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें, इससे रूबरू हो सकें, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। इसमें मैं रोकना चाहूँगा सर आपको, आपने कुछ प्राइज वगैरह भी रखा है कि जवाब दो और जीतो प्राइज, ये सब क्या है? यहाँ पर है टैलेंट दिखाओ और इनाम पाओ। क्योंकि देखिए, टैलेंट बहुत सारे बच्चों में छुपा हुआ है, लेकिन दुनिया उनको जान नहीं पाती क्योंकि उनको अपना टैलेंट दिखाने का मंच नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने कुछ कंपटीशन रखा है याद करने से संबंधित। आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी जाएंगी, आप उसे याद करके दिखाइए और तत्काल इनाम पाइए। क्योंकि आप में अगर टैलेंट है तो उसको तवज्जो भी मिलना चाहिए, उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो इसलिए हमने इन टैलेंट दिखाओ इनाम पाओ का प्रावधान रखा है। इसमें फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ ये तो हैं ही जो ग्रैंड प्राइज़ हैं हमारे। इसके अलावा 20 कंसोलेशन प्राइज़ हैं। तो हर स्टूडेंट्स इसमें प्राइज़ जीत सकता है और अपना टैलेंट दिखा सकता है। बड़ी बात है टैलेंट दिखाना। प्राइज़ बहुत मैटर नहीं करता है, प्राइज़ तो आपके अप्रिसिएशन के लिए दिया जाता है, लेकिन दुनिया को आपके टैलेंट का पता होना चाहिए। जो आप में हिडन टैलेंट है, जो आप में हिडन जीनियस है, वो दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपने कितनी महारत हासिल कर ली है, आपने कितना स्किल सीखा है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी क्या है। इसके लिए हम लोगों ने ये क्विज कंपटीशन रखा है और इसमें काफ़ी आपको जादू की तरह बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जैसे आप फास्टेस्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आप ओरल एंड मेंटल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, थिंक विदाउट इंक ये हमारा मेन फार्मूला है। बिना पेन का यूज किए हुए, बिना कहीं कुछ लिखे हुए आप डायरेक्टली कैसे याद कर सकते हैं, ये सब कुछ आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे। और मेरा ये वादा ही नहीं बल्कि ये मेरा दावा भी है कि जो भी स्टूडेंट्स ये आधे घंटे का सेमिनार अटेंड करेगा वो अपने ज़िंदगी में एक बहुत ही डिफरेंस फील करेगा कि वो पहले क्या था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था और ये टेक्निक सीखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा बूस्टअप हो गया।
तो हम नेहरू बिहार के बर्धमान मॉल में ही हैं। यहाँ पे डॉक्टर विकास दुबे कीर्ति सर की ऑफलाइन क्लास चलती हैं और इस जगह जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे तो खाना की बहुत सारी दुकानें, यहाँ पे स्टूडेंट खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, लाइब्रेरी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी चलती है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इधर पीछे की तरफ हैं, आगे की तरफ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी आना चाह रहे थे उनका डाउट ये था क्या अभी मुखर्जी नगर नेहरू विहार के आसपास के एरिया में लॉकडाउन हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश शाह ने रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।